कभी कभी जिंदगी हमें वह सब दे देती है जो हम चाहते हैं, पैसा, रुतबा, नाम, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। अंदर कहीं एक सवाल गूंजता है, क्या यही सब कुछ है? क्या यही कहानी है? अर्जुन एक ऐसा इंसान जो मेहनत से ऊपर चढ़ा, फिर लालच में डूबा, और जब सब कुछ छिन गया तब जाना कि असली दौलत क्या होती है। यह सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की कहानी है। जब कर्म गलत हो जाए तो यूनिवर्स कैसे जवाब देता है, और जब कर्म सुधर जाएं तो वही यूनिवर्स कैसे वरदान बन जाता है। इस कहानी में आप पाएंगे पश्चाताप, परिवर्तन और पुनर्जन्म। यह कहानी है कर्म और सिद्धांत। अपनी अमीरी की असली कुंजी की शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब अर्जुन ने पहली बार सोचा था कि दुनिया यूं ही चलती है, लेकिन उसे क्या पता था कि दुनिया नहीं, कर्म चलता है। सब कुछ अर्जुन का जन्म एक छोटे शहर के बेहद साधारण परिवार में हुआ था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक धर्मपरायण गृहिणी घर की थी। घर में सुबह ओम के जाप से दिन शुरुआत होता था और रात को रामायण की चौपाइयों के बीच नींद आती थी। अर्जुन का जीवन प्रारंभ से ही सादा, अनुशासित और मूल्यों से भरा हुआ था। पिता उसे हमेशा कहते, बेटा कर्म ही पूजा है, जो बोओगे वही मिलेगा। और अर्जुन इस बात को अपने बाल मन में किसी मंत्र की तरह बिठा चुका था। वो पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में अव्वल आता था, मंदिर जाता था और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। उसके अंदर एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान पल रहा था। कॉलेज के दिनों में उसने कई बार आर्थिक तंगी देखी, कई बार किताबें पुरानी खरीदी पढ़ी, कई बार दोस्तों से उधार लेकर परीक्षा की फीस भरी। लेकिन अर्जुन की लगन डिग्री नहीं, उसकी मेहनत थी, रंग लाया और उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई उसे। उस कंपनी में पहली बड़ी सफलता थी। जब उसे पहला वेतन मिला तो उसने माँ को एक साड़ी और पिता को एक नई घड़ी भेंट में दी। वो दिन उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं था। कार्यालय में भी अर्जुन बेहद मेहनती निकला, अपने सीनियर्स की बात सुना और ध्यान से सुनता रहा, समय से पहले काम पूरा करता और कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। इसी गुण के कारण वह जल्दी प्रमोशन पाने लगा। कुछ ही वर्षों में एक छोटी टीम का लीड बन गया। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लिया। अर्जुन का संपर्क अब बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों और ऊंचे ओहदे के लोगों से होने लगा। उसे दिखने लगा कि कुछ लोग जो उसके कम मेहनती थे उसने कई गुना अधिक कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शॉर्टकट अपनाते थे। किसी से उसे कहा कि भाई, इस दुनिया में ईमानदारी से सिर्फ चाय मिलती है, बंगला नहीं। शुरू में अर्जुन को यह बातें गलत लगती थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक ही बैच का उसका साथी जो लगातार कंपनी के पैसे से क्लाइंट को गिफ्ट देता था ऊंचे पद पर पहुंच गया था, तो उसने मन में हलचल हुई। वो सोचने लगा, क्या मैं भी ही इसी मूर्ख हूँ जो अब भी आदर्शों में जी रहा हूँ? क्या पापा की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं? अर्जुन के अंदर धीरे धीरे एक संघर्ष पैदा होने लगा। आदर्श और प्रगति के बीच उसकी आत्मा अब भी उसे रोकने लगी, और लेकिन मन में दुनिया की चमकचम बहने लगी थी। एक दिन कंपनी के एक डेटर को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट आया। इसमें अर्जुन को सामने वाला क्लाइंट को कुछ रिश्वत देनी थी ताकि डील पास हो जाए। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसने बॉस से कहा कि तू करेगा तो तेरा ही नाम होगा, नहीं तो किसी और को भेज दूंगा, तो वह झिझकता हुआ उसने पहली बार उसने उस संस्कार को तोड़ा और रिश्वत दी। वह रात को उसने करवटों में कांटे लेकर अगले दिन जब खबर आई कि डील पास हो गई है और उसका नाम मैनेजमेंट के सामने चमकने लगा, तो उसके अंदर का अपराधक बोझ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वह सोचने लगा, शायद दुनिया सच में ऐसी ही चलती है, अगर मैं न करता तो कोई और करता। यहीं से अर्जुन का नैतिक पतन शुरू हो गया था। अब वह हर डेटर, हर प्रोजेक्ट को एक और मौके के रूप में देखने लगा, जहां थोड़ा बहुत घुमाकर समझाकर दूसरों को प्रभावित करके वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता था। उसने सीख लिया था कि कहाँ झूठ बोलना है, किसे गिफ्ट देना है, किसे फुसलाना है, और धीरे धीरे उसका बैंक अकाउंट भरने लगा था, पर आत्मा खाली होने लगी थी। उसने अपने माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर दिया। सब अच्छा चल रहा था, मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे बुझने लगी थी। वो दिखावे में जीने लगा था। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, नए गैजेट, सब कुछ था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। रातों रात वह अकेला होता गया, अपने कमरे की खामोशी से डरने लगा था। वह टीवी की आवाज़ तेज करता, शराब पीता और या किसी पार्टी में खुद को खो देता, ताकि भीतर की उस अनकही
सिसकती हुई को ना सुनना पड़े, जो हर पल उसे कहती थी कि तू वह अर्जुन नहीं है जो था। कभी कभी वह खुद को आईने में देखता और पूछता, क्या यही हूँ मैं? क्या यही वह अर्जुन है जिसने पहले वेतन से माँ को साड़ी दी थी? क्या वही अर्जुन है जो पापा की आंखों में गर्व लाया था, पापा को घड़ी गिफ्ट की थी? एक दिन उसने वे एक पुराना फोटो एल्बम खोला। उसने उसकी तस्वीर निकाली जो कॉलेज के समय एक साधारण लड़का था, जिसकी आंखों में चमक थी और सीने में आदर्श। उस तस्वीर को देखते हुए अर्जुन रो पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उस दिल को राहत नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन था, आज का अर्जुन वह था या कल का जो कभी था। उसने जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि बाहर की दुनिया उसे सफल मान रही थी, लेकिन अंदर की आत्मा उसे रोज दोषी ठहरा रही थी। वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जहां जीतने पर भी हार मिलती है। यहीं पर अर्जुन की आत्मा ने पहली बार पुराना और रुका कि जब तू बहुत दूर आ गया है, क्या लौटना अब भी संभव है? क्या इस प्रश्न ने उसकी नींद को, उसकी चैन और उसकी दुनिया हिला दी थी। अर्जुन अब भी मुस्कुरा कर कहता है कि सब ठीक है, लेकिन मन में तो कुछ और ही हलचल हो रही थी। उस मुकाम पर था जहां उसने पास सब कुछ था, वह धन, शोहरत, पावर, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। उसकी आत्मा जैसे हर रोज कई सौ गीत गा रही थी, लेकिन उसने इस दर्द को नजरअंदाज किया। उसने सोचा यह सब तो सोचने का वक्त ही नहीं है, आगे बढ़ना है और तेजी से। लेकिन यूनिवर्स उसकी यात्रा में अब हस्तक्षेप करने का फैसला कर दिया। या धीरे धीरे बुरे कर्मों के बीज फल देने लगे और वह फल मीठे नहीं थे। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने सबसे पुराने क्लाइंट ने अचानक डील तोड़ दी और कोई कंपनी कमीशन देकर उसका प्रोजेक्ट हथिया चुकी थी। अर्जुन ने भी तो यही किया था कि किसी और के साथ, अब की कोई उसके साथ कर रहा था। अब भी कुछ ही हफ्तों में उसकी कंपनी में एक अकाउंट में गड़बड़ी पाई गई। ऑडिट के दौरान पेपर्स मिसिंग थे और आरोप सीधे अर्जुन पर आए। उसे सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन उसकी साख को पहली बार झटका लगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी अब तिनकों की तरह बिखरने लगी थी। उसकी पत्नी, जो शुरू में उसकी चमक दमक देखने से आकर्षित थी, अब उसकी खोखली रातों में खोए हुए ध्यान से परेशान रहने लगी। एक रात उसने कहा, तुम पास होकर भी बहुत दूर हो गए अर्जुन, तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं अकेली हूँ। अर्जुन ने यह चोट गहरी खा चुकी थी और झुंझलाया हुआ चिल्लाया, खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन दिल की जानता था कि वह कितना गलत था। उसने बच्चे तक उसे डरने लगे थे। एक आदर्श पिता की जगह अब उसके सामने एक गुस्सैल खोया हुआ पिता था चेहरा था। और फिर वह दिन आया जब उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त, जिसके उसने साथ कॉलेज से कंपनी तक सफर तय किया था, उसे छोड़ गया। उसने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली और जाते जाते सिर्फ इतना कह गया कि मुझे वह अर्जुन याद आता है जो सच्चाई से डरता नहीं था। पर आज तुम खुद से डरते हो। अर्जुन के जीवन की दीवारें अब एक एक करके गिरने लगी थी। एक बड़े प्रोजेक्ट और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और अर्जुन का नाम सामने आया। उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा। मीडिया ने उसे घेर लिया। उसकी तस्वीर अखबारों में छपने लगी। अब वो हीरो नहीं, एक धोखेबाज की तरह देखा जा रहा था। सबसे बीच अर्जुन का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वो रात भर जागना, सिर पकड़कर बैठ जाना और कभी पुरानी वीडियो देखकर, कभी पुराने मेल्स पढ़ता और खुद से बार बार पूछता, कहाँ गया वह? हर दिन उसके भीतर एक हाहाकार उठता था। आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तू सुन क्यों नहीं रहा? तेरे कर्म ही तेरा परिणाम बना रहे हैं। इसी हताशा और गहराते हुए अंधकार के बीच एक शाम अर्जुन पार्क में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। तभी एक बुजुर्ग संतनुमा व्यक्ति आकर बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा, सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी, बस कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक बोले, तू बहुत दौड़ा बेटा, अब थक गया है। ना अर्जुन ना चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग तब देखते हैं जब उसकी आंखों में से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। संत बोले, तू जानता चाहता है ना कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक बार समझ ले कि कर्म सिर्फ क्रिया नहीं, ऊर्जा होती है। जो तू देता है वही लौटाता है, कभी आज कभी कल। ये ब्रह्मांड का नियम है। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। पर मैं तो बस दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चल रहा था। सब कहते हैं यह सब। संत मुस्कुराए, और यह तू भी वही मैं बनना चाहता है?
सब जैसा, फिर भी जो अपनी आत्मा से आंख मिलाकर कह सके मैंने सच में जीवन जिया है, पर मैंने बहुत कुछ खो दिया है। सब कुछ नहीं, संत ने धीमे स्वर में कहा, तूने वह पाया है जो सब खोने के बाद मिलता है। आत्मा का दर्पण अब तू अपने अंदर से देख सकता है। अभी भी देख नहीं हुई हे अर्जुन, अभी भी देर नहीं हुई है, कर्ज चुकाया जा सकता है अगर समझ और सच्ची नियम हो। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आया था जो उसके अंदर की टूटन को पहचान सका था। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले सच को स्वीकार, फिर एक दूसरे करके एक बुरे कर्मों का प्रायश्चित, और सबसे जरूरी वापस अच्छे कर्मों की ओर लौटना। यूनिवर्स इंतजार करता है लेकिन हमेशा माफ करता है उन्हें जो सच्चे दिल से लौटते हैं। उस रात अर्जुन ने पहली बार चैन की नींद ली। शायद इसीलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई थीं, बल्कि इसीलिए कि अब उसे रास्ता दिख चुका था, एक ऐसा रास्ता जो भीतर की शांति से होकर बाहर की दुनिया में दोबारा निर्माण करता है। और यह बस शुरुआत थी कर्म के कर्ज को चुकाने की, आत्मा के न्याय के सामने खड़े होने की और एक नया अर्जुन बनने की। उस रात के बाद अर्जुन ने कुछ टूट गया था और कुछ नया बनने लगा था। वह यह बदलाव था जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर का एक विराट क्रांति शुरुआत कर चुका था। उसे अब यह साफ समझ में आने लगा कि जीवन सिर्फ हासिल करने का खेल नहीं है बल्कि देने का एक सतत कर्म है। वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगा था, एक ऐसी आवाज़ अब तक दबा गई थी। लालच, अंधकार और स्वार्थ के नीचे सुबह उठते ही वह सबसे पहले खुद को देखता, आईने में नहीं अपनी आत्मा में। उसने अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना शुरू किया। वह शराब जो तनाव का बहाना थी, वह पार्टियां जो अकेलेपन का मुखौटा थी, एक एक करके सब बंद कर दी। उसने ध्यान शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल थी, मन भागता था, बीते पलों की गलतियां सामने आती थी, आंखें भर आती थी, लेकिन उसके हार नहीं मानी। वे हर सुबह 5 बजे उठता और मान में बैठता, खुद को माफ करता और यूनिवर्स से क्षमा मांगता। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी। एक दिन उसने अपने पुराने घर की तरफ जाना तय किया, वही इलाका जहाँ से उसने अपनी शुरुआत की थी। रास्ते में उसने सामने वही चाय वाला आया जिसे उसने एक बार इज्जत किया था, वो बस इसीलिए कि वह ऑर्डर देने से लाया था। अर्जुन चाय वाले के पास गया। उसने सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला भाई, उस दिन मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चाय वाले की आंखें भर आई। साहब, आप तो सब कुछ भूल चुके हैं, आपने याद रखा कर्म भूलता नहीं है। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, इसलिए मैं भी नहीं भूल सकता। अब वह धीरे धीरे सेवा में लगने लगा। गुप्त रूप से वह अनाथालयों में दान भेजता, अस्पतालों के बिल भरता, स्कूलों में किताबें भिजवाता, लेकिन ना कोई नाम था ना कोई दिखावा, बस सच्चा योगदान। वह हर उस जगह मदद का पहुंचाना चाहता था जहां कभी उसने नुकसान पहुंचाया था। अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका पूरा जीवन एक तपस्या बन गया था। बाहर से शांत, भीतर से सक्रिय। वह अब लोगों से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उनकी आंखों में झांक कर उसके जीवन में पहली बार एक स्थिति आई थी, इनर डिसिप्लिन। हर रोज का ध्यान, संयमित आहार, मौन की साधना और रात को आत्मनिरीक्षक। उसने इसे अपना जीवन बना लिया था। उसने अपने पुराने स्टाफ को एक एक कर खोजने लगा जिसके साथ उसने कभी कठोरता की। उसने एक महिला अकाउंटेंट को खोजा जो उसने व्यवहार से आहार होकर नौकरी छोड़ गई थी। वह उसने घर गया, उसके दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, आपको शायद उस सब की ज़रूरत है ना लगे, लेकिन मुझे अपने भीतर का बोझ उतारना है। मैं गलत था, मुझे माफ़ करें। वो स्तंभ रह गई थी, कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसे पानी देने अंदर चली गई। अर्जुन ने यह भी समझा कि कभी कभी क्षमा शब्दों से नहीं मिलती बल्कि समय के साथ कर्मों से अर्जित होती है। उसका दिल देने में लगता है वक्त, ध्यान, पैसा, परामर्श, जो भी किसी को चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं आ रहा था। उसकी कंपनी अब भी बंद पड़ी थी, केस अब भी कोर्ट में था, मीडिया अब भी उसे गिरा हुआ बिजनेसमैन कहता था। पर अर्जुन अब इन चीज़ों से विचलित नहीं था और विचलित नहीं होना चाहता था। एक शाम वो संत फिर दिखे मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे। अर्जुन ने उनके पास गया और बोला, मैं सब कर रहा हूँ लेकिन सब वैसा ही है, क्यों? संत मुस्कुराए। कर्म बदलने का मतलब यही नहीं है कि फल तुरंत बदल जाए, यह यूनिवर्स की परीक्षा है। क्या तू सच में बदल गया है या सिर्फ फल पाने के लिए कर्म बदल रहा है? अर्जुन चुप रहा। उसने मन में यह प्रश्न कई बार आया,
और अब उसे उत्तर मिल गया था कि वह जान गया था कि जो वह कर रहा है वह एक संकल्प है, एक तप है, ना कि कोई सौदा। अब उसका चेहरा बदल गया था, आत्मविश्वास से नहीं संतोष से चमकता हुआ। अब उसने कर्म सिर्फ दुनिया की नहीं, खुद उसकी आत्मा को बदल रहे थे, और शायद यही असली अमीरी थी, भीतर की अमीरी से जो बाहर के बदलते मौसम से प्रभावित नहीं होती। अर्जुन का जीवन एक साधक की तरह था, संयमित स्थिति और सेवा में रमा हुआ। लेकिन यूनिवर्स का नियम है कि हर सच्चे परिवर्तन की परीक्षा होती है, और यह परीक्षा तब आती है जब सबसे कम उम्र की उम्मीद हो। एक दिन पुराने दोस्त और कारोबारी पार्टनर सूरज का फोन आया। सूरज ने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट है, करोड़ों का टेंडर है और अर्जुन जैसा अनुभवी आदमी चाहिए। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। सूरज ने कहा, मैं जानता हूँ तू अब अलग राह पर है, लेकिन यह एक क्लीन प्रोजेक्ट है। मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जो हमें हल्के में लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अप्रूवल थोड़े से लचीले हैं, लेकिन तुझे फ्रंट फेस बनाया जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। अगली सुबह उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, कुछ टेंशन है क्या? एक मौका है, लेकिन रास्ता दो। क्या तुम्हारा मन साफ है? इस बारे में नहीं, और शायद इसीलिए ही तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उस दिन अर्जुन घंटों मौन में बैठा रहा। उसके बाद याद आया जब उसने पहली बार शॉर्टकट लिया था, तब उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, बस एक्साइटमेंट थी। लेकिन आज कुछ भी छिपा हुआ स्वीकार नहीं है हो रहा है। उसका अंतर्मन इतनी शुद्धता का आदी हो गया है कि अब वह इतनी हल्की से भी चालाकी उसे भीतर से जला देती है। लेकिन तब असली चुनौती सामने आई। उसकी बेटी सिया की फीस ड्यू थी, उसकी सेविंग्स अब खत्म होने लगी थी, पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी, एक माइनर सर्जरी करानी थी, घर की छत टपकने लगी थी। सब एक साथ उसने सूरज को मिलने बुलाया। कैफ में दोनों बैठे। सूरज ने फाइलें दिखाई, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लाइंट का प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेंस प्रॉफिट, सब कुछ लुभावना था। फिर एक क्लाइंट पर अर्जुन की नज़र अटक गई। उसने एक अप्रूवल दिखाया गया जो टेक्निकल रूप से अब तक नहीं मिला था। क्या है? बस एक फॉर्मल चीज है यार, जैसे पहले करते थे, जल्दी मिल जाएगा। पैसा देकर अर्जुन की सांस रुक गई। वह जानता था क्या वही जगह है जहां पहले गिरा था। सिर्फ पैकेज नहीं था। उसने फाइल बंद की, सूरज की आंखों में देखा और कहा नहीं, वहां से चल पड़ा। और जैसे ही वहां से चल पड़ा तो वो सूरज बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तुझे क्या लगता है तेरे संत बनने से दुनिया बदल जाएगी? शायद नहीं, लेकिन मेरा मन जरूर बदल गया है। मैंने कुछ अपने मन की कीमत पता की है। सूरज उठकर चला गया। अर्जुन वहीं बैठा रह गया, अकेला लेकिन शांत। रात को पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, हम शायद कुछ और दिन तक आर्थिक तंगी में रहेंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा बोझ उतार कर आया हूँ। अगले दिन एक चमत्कार हुआ, बिल्कुल सरल तरीके से लेकिन सच्चा। उसका पुराना इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका शिफ्ट हो गया था, उसने उसे मेल भेजा। उसने अर्जुन की ट्रांसफॉर्मेंस जर्नी लंदन पर देखी थी और डीपली एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसने कहा, एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। अगर तुम लीड कर सको तो मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगा। अर्जुन अवाक रह गया और कुछ ना बोला। चुपचाप रहते हुए वह मेल किसी ईश्वरीय संयोग से कम नहीं, यह यूनिवर्स जैसे बोल रहा है कि मैं देख रहा था कि अब तुझे रिवार्ड मिलेगा। अर्जुन ने उसे रात संत को देखा और फिर वही मंदिर, वही पेड़। संत मुस्कुराए, क्या समझा तूने कि यूनिवर्स रिवार्ड दे भी सकता है, पर सबसे पहले वह हमारी नियत की परीक्षा लेता है और सही उत्तर उसी के पास होता है जो नियत से सही हो। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, बस एक सही रास्ता चुना था जब हर तरह गलत के लिए प्रलोभन था। और शायद यही असली विजय थी, जब आप अपनी आत्मा से धोखा ना करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर उसका नया सफर शुरू होने वाला था, बिना डर, बिना छल के, सिर्फ कर्म और सत्य के आधार पर एक बार अर्जुन ने सत्य की राह पकड़ ली तो जीवन में गति भले ही धीमी रही, दिशा बिल्कुल साफ थी। जिस निवेशक
उसने संपर्क किया था वह सिर्फ धन नहीं बल्कि दृष्टिकोण भी लाया था। उन्होंने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप डिजाइन किया जो समाज की सेवा भी करता था और व्यापारी शुरू से भी मजबूत था। वह संस्था युवाओं को सशक्त बनाने, कौशल सिखाने और स्वावलंबी बनने की राह पर मदद करती थी। शुरुआत में टीम छोटी थी, कुछ पुराने दोस्त, कुछ युवा जिन्हें अर्जुन ने पहले गलत रास्ते से खींचकर सही दिशा में लाया। अर्जुन ने एक नियम रखा, हर निर्णय से पहले एक मौन सत्र होना है जहां टीम अपनी इंटरेस्ट साफ करेगी। कोई निर्णय सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि लिया जाएगा, उसका उद्देश्य, परिणाम और दूसरों पर असर पहले सोचा जाएगा। धीरे धीरे यह स्टार्टअप वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का कह रहा था कि मेरी जिंदगी एक गलतियों में बीत रही थी लेकिन अर्जुन सर ने मुझे कोडिंग सिखाई। आज मैं अपनी माँ के लिए घर खरीद रहा हूँ। अर्जुन अब वह बस इंसान बन चुका था जिसकी संपन्नता में दूसरों की रोशनी थी। उसकी अमीरी उसकी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि जिन जिंदगियों को उसकी अपलिफ्ट किया उसने माफ़ी मांगी जाती है और उसमें मापी जाती है कि एक दिन जब पुराना जान पहचान वाले व्यक्ति ने कहा कि यार तू तो अब करोड़पति बन गया है। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, बस एक माध्यम बन गया। उस असली संपत्ति तो उन चेहरों पर है जो अब मुस्कुराते हैं। उसका स्टार्टअप धीरे धीरे राष्ट्रीय पहचान पा गया था। उसे गवर्नमेंट में से सहयोग मिलने लगा, अवार्ड आने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्जुन को संतोष देता था वह था जब पुराने दोस्त या पुराने डिस्ट्रैक्टमेंट्स आकर कहते हुए यहीं से शॉर्टकट का अंत बस खालीपन होता है। अर्जुन का घर अब पहले जैसा नहीं था लेकिन वह अब लग्जरी से ज़्यादा शांति थी। उसकी पत्नी फिर से स्वस्थ हो चुकी थी। बेटी एक NGO चला रही थी। एक दिन वह मंदिर से उस संत से फिर मिला। संत ने सिर्फ उसका इतना कहा कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, तू अब एक कार्मिक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। तेरे कर्म व्यर्थ को फ्लो करता है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसका पैसा अब सिर्फ सेल्फिश नहीं था, वे सोलफुल बन चुका था। अर्जुन के पुराने सहयोग से पहले उसे छोड़ गए थे उसने में से कई वापस लौटे लेकिन एक बार सीखने के लिए उसने स्टाफ आपके अंदर छोड़े गए। इनिशिएटिव शुरू किए, कुछ ने अपने अपने शहरों में इंस्पेक्ट हब्स बनाए। एक सामूहिक परिवर्तन शुरू हो चुका था जिसकी जड़ें अर्जुन ने एक छोटे से बदलाव से निकली थी। एक दिन एक नौजवान लड़का अर्जुन के पास आया, बिल्कुल वैसा जैसा कि वो खुद 20 साल की उम्र में था। आंखों में डर पर दिल में चाय। उसने पूछा, सर आप इतने बड़े हो गए हैं, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ? अर्जुन ने सिर्फ एक उत्तर दिया, सिर्फ एक शर्त है, तू खुद से कभी झूठ मत बोल। वह मुस्कुराया और भीतर से उसकी आत्मा से कहा, यही सच्ची कमाई अमीरी है, जब तुम्हारा कर्म ऐसा हो जाए कि दूसरों को भी समृद्ध कर दे। तो बिना शोर बिना स्वार्थ बस सेवा के भाव से यूनिवर्स अब उसकी साथ फ्लो में था, ना कि अधिक ना कि कम, बस उतना सिर्फ जरूरी था। और वह सब जो उसे मिल रहा था वह दूसरों में बांट रहा था। यही कर्म की कमाई थी। जब ईमानदारी अमीरी की असली कुंजी बन जाती है तो समय बीतता गया। अर्जुन की उम्र 50 के पार हो चुकी थी लेकिन उसकी आंखों में अब भी वैसे की चमक थी। बस वह चमक अनुभव की थी, तब की थी और उस शांति की थी जो केवल आत्मा को समझ आ चुकी थी। उसकी स्टार्टअप अब एक मूल वेट में बन चुका था। भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे सेक्टर्स खुल चुके थे जिसके उद्देश्य था कि सेवा, कर्म की समझ और समाज में मूल आधारित उद्यमिता। अर्जुन अब रियलिटी ही बिजनेसमैन मीटिंग में जाता था। उसका ज़्यादा समय मेट्रो शिल्प में बीतता था। हर हफ्ते में 10 नए युवाओं से मिलता, उनके सवाल सुनता, उनकी नियम परखता और फिर उनकी आत्म को जटली जगाता। एक दिन उसके पास एक आवेदन आया मेटोरिंग के लिए। जब उसने नाम देखा तो वही बैठा रहा था। नाम था आदित्य मल्होत्रा। यही वह इंसान था जिसे अर्जुन ने 20 साल पहले अपने पहले व्यापार में धोखा दिया था। वही सौदा उसने गलत कागजात बनवाकर आदित्य को नुकसान पहुंचाया था। उस घटना के बाद अर्जुन गिल्ट में था लेकिन कभी सामना नहीं हुआ और
अब यूनिवर्स ने खुद उसे अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने मीटिंग के लिए हाँ की। जब आदित्य कमरे में आया तो उसकी आंखों में वो पुरानी चुभन नहीं थी, बस थकान थी, जैसे जिंदगी उसे बहुत खींच चुकी थी। उसने कहा, सर मुझे मेटोर की ज़रूरत है, बहुत कोशिश की, सब कुछ टूट गया है, अब समझ नहीं आता क्या करूं। अर्जुन कुछ पल खामोश रहा और फिर कहा, तू मुझे पहचानता है? आदित्य ने ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। आप वही हैं अर्जुन? गुप्त दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आ चल, अब तू भी कार्मिक साइकिल पूरी कर ले। जो मैंने मुझसे छीना था अब मुझे 100 गुना वापस दूंगा, लेकिन सिर्फ मेटोरशिप नहीं, आत्मिक क्षमा भी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू बोझ के नहीं थे, वह आत्मा की सफाई के थे। यह क्या वही क्षण था जब अर्जुन का पास्ट पूर्णता को छू रहा था। उसने आदित्य को अपनी टीम में रखा था, उसका आइडिया रिफाइंस किया, उसने 7 महीनों काम किया और एक आदित्य का स्टार्ट अप लॉन्च हुआ। एक ऐसा ऐप जो युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान और कर्म की शिक्षा देता था। लॉन्च के दिन आदित्य ने स्टाफ में कहा कि मेरे जीवन के सबसे बड़े धोखे ने मुझे सबसे बड़ा गुरु दिया। उस दिन अर्जुन के मन में कुछ स्थायी हो गया था कि कुछ शांत, स्थिर और गहरा। उसके रात को मेडिटेशन के बाद भी लिखा है, मैं अब दौड़ नहीं रहा, अब मैं बह रहा हूँ। जीवन अब गति नहीं गहराई बन चुकी है। यूनिवर्स की तरफ से अंतिम संदेश भी आया कि गया, ना कोई शोर, ना कोई चमत्कार, बस एक सुबह जब अर्जुन उठकर अपनी छत पर गया तो वह पहली बार उसने भीतर से सुना, अब तू धन से नहीं आत्मा से अमीर है। उसकी बेटी ने उसने लिए एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां हर हफ्ते 50 लोग आते, कोई प्रश्न लेकर, कोई दर्द लेकर, कोई दिशा लेकर। और अर्जुन अब कोई गुरु नहीं कहता था, वह कहता था कि मैं बस तुम्हारा कार्मिक साथी हूँ, तुम खुद ही गुरु हो। बस अपनी आत्मा से झूठ मत बोलो। एक बार एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उसके मिलने आई और बोला, आपके पास तो अब बहुत पैसा होगा, बैंक बैलेंस कितना है? अर्जुन हंसकर बोला, बैंक बैलेंस नहीं पता, लेकिन हर दिन 10 लोगों के जीवन में बदलाव आता है, शायद यही मेरी असली वेल्थ है। और जब वह रात को ध्यान में बैठता तो उसे एक ऐसा लगता कि जैसे कोई सटल ऊर्जा के चारों तरफ है, शांति, संतोष और एक मौन आशीर्वाद। यूनिवर्स अब कोई परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन अब वह सिर्फ मुस्कुरा रहा है। यात्रा अब पूरी हो चुकी है। वह लड़का जो लालच में गिरा था, वह अब उस स्थिति में था जहां आत्मा से धन भारी हो चुकी है, और यही उसकी असली अमीरी, जब कर्मों से धन बहता है और आत्मा उसकी धार को दिशा देती है। अगर अर्जुन की यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं आप भी जीवन में ऐसी कोई गिरावट हो, कोई पश्चाताप हो या कोई आत्मा झंझोर देने वाला मोड़ महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी कहानी किसी और के पुनर्जागरण की वजह बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? जी हाँ, यह शक्ति है आपके अवचेतन मन की। यह मन आपके हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को सहेजता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदलता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने विचार से अपनी दुनिया बदलने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवमन कैसे काम करता है, इसे कैसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैसे है अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच, आपके जीवन, आपके भविष्य को बदल सकता है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। हमारा मन ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा है। इसके 2 पहलू हैं, चेतन मन जो तर्क, विचार और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, और अवचेतन मन जो हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों की नींव है। यह हमारी हर भावना, हर विश्वास और हर अनुभव को सहेजता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह कथन अवचेतन मन की गहरी शक्ति को दर्शाता है। यह मन ना तो तर्क करता है और ना ही विश्लेषण करता है। यह केवल आपके द्वारा दिए गए विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं
तो आपका अवचेतन मन उसे ही अपनी सच्चाई मान लेता है। दूसरी ओर यदि आप इसे सकारात्मक विचार और प्रेरणा से भरते हैं तो यह आपकी कल्पनाओं को सच कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना किसी जादू से कम नहीं है। यह मन बिना थके बिना रुके हर समय काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह आपके लिए काम करता है। यही कारण है कि जब हम रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों पर काम करता है और अगली सुबह हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली साधन बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। यह उस गहराई में जाने का अवसर है जहां हमारे सारे डर, संदेह और नकारात्मक विचार छुपे होते हैं। ध्यान रखें, हमें इन नकारात्मक हो से मुक्ति दिलाने और सकारात्मक हो को स्थापित करने में मदद करता है। तो चलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना शुरू करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अब चेतन मन की शक्ति असीमित है, यह आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप इसे सही संदेश दें। यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हो तो यह मन आपके लिए उन अवसरों को पैदा करेगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मन में असफलता का बीज बोते हैं तो उसे भी सच्चाई बना देंगे। यही कारण है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह मन आपकी रचनात्मक को भी बढ़ाता है और कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक इस शक्ति का उपयोग करके अपने अद्भुत विचारों को वास्तविकता में बदल पाएं। उनका मानना था कि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें उनकी समस्याओं का हल और उनके सपनों को सच करने का मार्ग दिखा सकती है। अवचेतन मन केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों और अपने कैरियर और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने भीतर की इन शक्ति को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। यह आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और आपको एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने में मदद करता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपकी सीमाओं को खत्म कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी क्षमता सीमित है, लेकिन यह मन हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो भी सोचते हैं वह संभव है। यह मन हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और असफलता केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में हर बड़ी सफलता, हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ी उपलब्धि अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। इसकी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमें उन्हें तुरंत बदलना चाहिए। हमें खुद से यह कहना चाहिए कि हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं और हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सकारात्मक सोच हमारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देगी और हमें वह ऊर्जा देगी जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। अवचेतन मन एक ऐसी बीज है जो हमारे जीवन का पेड़ बनता जाता है। यदि आप इससे सकारात्मक विश्वास और आत्मविश्वास के बीच बोएंगे तो यह आपको सफलता का प्रांत देगा और शांति प्रदान करेगा और खुशी का फल देगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक डर और संदेह के बीच बोएंगे तो यह असफलता और निराशा का पेड़ बन जाएगा। तो चलिए अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और इसे अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा साधन बनाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझने, इसे स्वीकार करें और इसे अपनी सफलता का साथी बनाएं। यह शक्ति आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। आपने भीतर झांकें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है
जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन की ही हमारी पूरी शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचार और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता है, उसकी जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इस बातों पर विचार किया है, कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वही दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वही पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है और दूसरा व्यक्ति डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल है, कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें डालेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें करेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मक ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन लगातार स्वाद आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो वह सब काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं और इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिनकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे। आप जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकेंगे, आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे उसे आप प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर चेतन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है। साथ ही हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ा सके। बहुत समय पहले की बात है, नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य थे। एक दिन संध्या में के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। गुरु की आवाज़ सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ। वहाँ उस गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई और है जो मन को चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए है? इस पर गुरुवर उन शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरु का कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसकी एक बड़ी सी हवेली थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता था, कोई शोर शराबा होता था या लड़ाई झगड़े होते थे, तो उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती थी। उस आवाज़ को सुनकर आसपास पड़ोसी भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाते की कोशिश करते कि देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की माइंड शांति भंग हो जाती है। कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिर शोर शराबे में क्या रखा है? इस तरह से
लड़ाई झगड़ा करके तुम अपना जीवन शांति से कैसे बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूँ कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शराब करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? इससे बहुत परेशान हूँ। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वह हवेली के अंदर होती हैं, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं हूँ, इसका कारण तो मेरा मालिक है, तो आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी भी कहते हैं कि बात समझ जाता है और बात तो सही है, आखिर इससे इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक की है। वह उपद्रव करता है, शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है, उपद्रव करता है और फिर वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी शांति भंग होती है, तो वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझ गई? क्या इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें ही बताओ इसका क्या समाधान है? इस पर एक शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, जिन्हें उस हवेली के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और लोगों को शांति भंग कर देता है, उन सभी को उसी से बात करनी चाहिए, तभी तो उसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथ में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत हैं। यह सभी विकार हमारे भीतर से नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज़ उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज़ कर ही नहीं रहा है, यह तो अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता था, लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वह गुरु शिष्य से कहते हैं, भाई प्रिय, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगना जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, मुझे अपने समय पर सही उपयोग करना है और मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, हे शिष्य, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और हम अब अपने कोई भी गलती नहीं होगी। हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा और हम जो भी करेंगे वह सब सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है और हम अपनी नासमझी के कारण चेतन मन की जगह अपने अवचेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से ही बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह क्या भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथ में ही है। नहीं, हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे चेतन मन तक सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो रहा है और नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि
आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालोगे तो वह पौधा एक दिन बड़ा होकर और फिर उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी डालते हैं। लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल फूल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए कि अगर पत्तियों पर पानी डालने लगें और उसमें फूल और फल कैसे आएंगे। हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि जो पानी वे पत्तियां पर छिड़क रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा रही है और लेकिन वो उस जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में उन पौधे पर फल और फूल कैसे लगेंगे। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ एक ऐसा ही करेंगे, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में भी जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाते हैं। इस पर शिष्य उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेश को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, यदि तुम अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकाल पाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। और तुम में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा कि इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार हर किसी के मन को काबू में करने के लिए हम उससे जो चाहेंगे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वे सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वे इसी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जा सकता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कई बार प्रयोग किया और वे इतने निपुण हो जाते हैं कि वे किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर तुम भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हो, तो अपने मन की चाल को समझते हो, तो तुम भी अपनी ही नहीं बल्कि किसी दूसरे की मन की वश में कर सकते हो। गुरुवर अपने उन शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए तुम्हें अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुधारना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है, वह एक पहरेदार है। हमारी रक्षा के लिए हमारा हमेशा तैनात रहना चाहिए। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता है। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते, उसे मना नहीं लेते या उसे शांत नहीं कर देते और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देता और अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देगा, जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते। इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर हम वह कार्य कर सकें और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन
पर प्रयोग करता है तो उसके मन में काबू करने की कोशिश करता है, तो उसके मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को शांत करता है। अपने कहीं न कहीं देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसे चीज रखा दी जाती है, उसे उनकी आंखों के सामने घुमाया जाता है। इसे लगातार देखने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है।